What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। ये जो हमारा लेक्चर रहने वाला है, यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट डे डिस्कस करूंगा, जहां पर नेशनल और इंटरनेशनल दोनों तरीके के डे कवर करे जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट थीम होगी जिस भी डे के अंदर में, वो भी मैं यहाँ पर कवर करता हुआ चलूंगा। और इसी के साथ में आप लोगों को यहाँ पर ओनली वो डे में डिस्कस करूंगा जो कि इंपॉर्टेंट है, यानी कि ऐसा नहीं कि हर एक डे कवर करूंगा, क्योंकि हर एक डे कवर करने का कोई मतलब नहीं है। वो ऑलरेडी जो आप लोग की नैनो मैगजीन आती है डेली, जो पीआईबी वाली वीडियो आती है, उसमें हम लोग स्टार्टिंग में डेली डिस्कस करते हैं। अगर फिर से यहाँ पर वो डिस्कस करूंगा एक तरीके से सारी, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। ये एक तरीके से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो इसलिए क्योंकि यहां पर जिस्ट आप लोगों को मिल जाएगा सबका एक जगह इकट्ठा, और ये पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से, वहां पर ये इसको प्रोवाइड करा दूंगा ताकि रिवीजन आसानी से आप लोग कर सकें। तो डेज होंगे, जो भी इनकी इंपॉर्टेंट थीम जो भी होंगी वो मैं आप लोगों को यहां पर बताता हुआ चलूंगा। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करते हैं यहां पर इंटरनेशनल वर्कर्स डे के बारे में। आप लोगों को पता है कोविड-19 के चलते क्या प्रॉब्लम देखने को मिली है, तो उसके चलते ये डे कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में जो वर्कर हैं वो काफी ज्यादा परेशान है। और वर्कर जो है हर एक कंट्री में रीढ़ की हड्डी मानी जाती है उस कंट्री के अंदर, पर लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वर्कर्स को देखने पड़ती है। तो इंटरनेशनल जो वर्कर्स डे, या फिर आप लोग इसको इंटरनेशनल लेबर्स डे के नाम से भी जानते हैं, ये बेसिकली पब्लिक हॉलीडे के तरीके से भी इसको देखा जाता है कई सारी कंट्रीज के अंदर। कॉन्ट्रीब्यूशन ये रहता है जो भी यहाँ पर वर्कर के द्वारा कॉन्ट्रीब्यूशन एक तरीके से किया गया है अक्रॉस द वर्ल्ड, तो उनको ट्रिब्यूट किया जाता है, पे एक तरीके से उनको याद किया जाता है। तो मे फर्स्ट इसको मे डे के नाम से भी जानते हैं, वर्कर्स डे और इंटरनेशनल वर्कर्स डे। तो ये सारे नाम अगर कोई आप लोगों के सामने बोले तो इसका मतलब ये है कि इसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। अलग अलग कंट्री अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट यहां पर करती है, अलग अलग, कई बार आप लोगों को यहां पर अलग अलग कंट्री में अलग अलग थीम देखने को मिलती है अपनी अपनी कंट्री के हिसाब से भी। यहां पर इंडिया जो है फर्स्ट जो मे डे है यहां पर सेलिब्रेट किया गया था मद्रास में, यहां पर जिसको आज के में आप लोग चेन्नई बोलते हैं। उस टाइम पर लेबर किसान पार्टी जो यहां पर लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान के द्वारा इसको मे फर्स्ट 1923 में सेलिब्रेट किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट हिस्ट्री का बन जाएगा एग्जाम में, इसके बारे में बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन पूछ ली जाएगी। ऐसे तो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, करंट इंफॉर्मेशन जो भी होगी उसके बैकग्राउंड में इंफॉर्मेशन पूछकर आप लोगों से क्वेश्चन बना देते हैं। ये एक तरीके से सिंबलाइज है यहाँ पर एक तरीके से जो लेबर डे है यहाँ पर, खासकर आप लोग देखते हैं हमारी कंट्री में भी तो रेड फ्लैग यहाँ पर यूज किया जाता है वर्कर्स के लिए, ठीक है। तो इसके बारे में ये है इंफॉर्मेशन। आइए अब आगे चलता हूं। छोटी सी एक और इंफॉर्मेशन यहाँ पर, फर्स्ट डे जो है यहाँ पर, ये फर्स्ट मई जो है यहाँ पर, ये महाराष्ट्र और गुजरात हमारी कंट्री में दो राज्य बनाए गए थे, तो इसके बारे में भी आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट डे देखते हैं। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है यहाँ पर, यह है लाफ्टर डे। देखिए एक तरीके से हंसना जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, और अगर लाइफ में आप लोग हंसते रहेंगे तो आधी प्रॉब्लम आप लोग की वैसे ही दूर हो जाएगी। कम से कम दिन में 2 या 4 बार हंसिए, अकेले में हंसिए, अगर किसी के पास में बैठकर नहीं हंसा जा रहा है तो जैसे भी कीजिए, इससे काफी हेल्थ आप लोग की अच्छी रहेगी। शीशे के सामने अपना मुंह उल्टा सीधा बनाकर हंस सकते हैं, ये भी एक तरीका है, जैसे कि अभी आपसे बोलते बोलते ऐसी आ गई। तो इस तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को अपने हिसाब से यहां पर ढाल सकते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? इंपॉर्टेंस यहां पर ये जो फर्स्ट टाइम ये सेलिब्रेट किया गया तो मुंबई में, इंडिया में सेलिब्रेट किया गया। इंटरनेशनल डे है पर इंडिया में सेलिब्रेट किया गया। रीजन ये था, यहां पर एक डॉक्टर थे जिनका नाम था मदन कटारिया, तो वो यहां पर फाउंडर हैं वर्ल्ड वाइड लाफ्टर योगा मूवमेंट के, तो उसी के चलते यहां पर ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। पॉजिटिव और जो यहां पर पावरफुल जो इमोशंस है वो कनेक्ट रहती है। आप लोगों ने देखा हो कई बार पार्क्स में कई सारे बुजुर्ग लोग बैठे रहते हैं, तो उल्टी सीधे चेहरा बनाकर या उल्टी सीधी आवाजें निकालकर वो हंसते हैं। तो ये भी बेसिक पर्पज यही है इसका कि पीसफुल और पॉजिटिव एनर्जी अंदर से निकल कर आए और उसको एक तरीके से सोसाइटी में शांति बनाकर रखी जा सके। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डे है और हमारी कंट्री के साथ में कनेक्ट है, तो इसलिए क्वेश्चन बन जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट डे के बारे में। ये बोलते हैं वर्ल्ड ट्यूना डे। ये ट्यूना एक मछली का नाम है, तो इसके बारे में यहाँ पर वर्ल्ड ट्यूना डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो बेसिकली देखिए मछली है, आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग लोकल एरिया में जाएंगे, खासकर जो कोस्टल एरिया है, तो वहां पर आप लोगों को इसके बारे में पता चलेगा क्या कंडीशन है। और जो मछलियां होती है, चाहे आप लोग यहाँ पर कोस्टल एरिया की बात कर लीजिए, चाहे नॉन कोस्टल एरिया की बात कर लीजिए, और खासकर जो डेवलपिंग और डेवलप कंट्री होती है, दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और खासकर आज के में जो कंडीशन बन गई है, सप्लाई जो जितनी अच्छी होती जा रही है, उसके चलते कहीं पर भी, चाहे कोस्टल एरिया नहीं, दूसरे एरिया में भी यहाँ पर एक तरीके से ये फूड का बहुत बड़ा सोर्स माना जाता है, और खासकर इसी के साथ में प्रोटीन के सोर्स की तरीके से भी यहाँ पर देखा जाता है। जो आज की डेट में आप लोग देखते हैं यहाँ पर, जब भी कोई ऐसी कंडीशन बन जाती है, जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो ये ऐसे जो व्यापार करने वाले लोग हैं उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 के
ऊपर आप लोग जब नजर डालेंगे तो आप लोग को देखने को मिलेगा लाइफ बिलो वाटर। तो लाइफ बिलो वाटर के बारे में यहां पर ये बात की जा रही है, तो इसको आप लोग यहां पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रखा कीजिए कि किस तरीके से सिचुएशन को आप लोगों को देखना है, क्योंकि इस तरीके से कनेक्ट आप लोगों के साथ में डायरेक्ट हो जाता है कि वर्ल्ड ट्यूना डे किसके ऊपर फोकस देता है, कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। तो आप लोग बोल सकते हैं यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 वाइट लाइफ बिलो वाटर। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं, तो हल्का सा इसके बारे में आप लोग आइडिया जरूर रखिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डे है यहां पर ये बात की जा रही है वर्ल्ड प्रेस के बारे में। तो जिस तरीके से आप लोगों को पता है मीडिया जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सोसाइटी में। आज की डेट में भी जो कोविड-19 के केस आ रहे हैं आप लोगों तक जो अपडेट पहुंच रही है, तो पूरा रोल यहां पर मीडिया प्ले कर रही है। तो इसी के बारे में आप लोग याद रखते हैं कि 3 मई जो है यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, ये यहां पर फंडामेंटल प्रिंसिपल के तौर पर, जिसके चलते यहां पर ये जो इंडिपेंडेंट डे है इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। जो थीम है यहां पर ये है जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर, यानी कि जो जर्नलिज्म होना चाहिए, यानी कि जो एक एक्टिविटी होनी चाहिए यहां पर ना तो कोई डर होना चाहिए और ना ही किसी तरीके कोई का फेवर होना चाहिए कि हाँ किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के फेवर में काम करे। पर लेकिन आज की डेट में मैक्सिमम कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगा जहां पर मीडिया होती है वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो इसके चलते भी इसके बारे में आप लोगों ने कई बार सुना होगा। जो सब थीम्स होती हैं यहां पर उसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। सेफ्टी ऑफ वुमेन एंड मैन जर्नलिस्ट एंड इन द जो सेफ्टी ऑफ वुमेन एंड मैन जर्नलिस्ट एंड मीडिया वर्कर। आप लोगों ने देखा हो कई सारे मीडिया वर्कर की भी यहां पर जान चली जाती है, कई सारी ऐसी अनफॉर्चुनेट कंडीशन बनती है। इंडिपेंडेंट एंड प्रोफेशनल जर्नलिज्म फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल एंड कमर्शियल इन्फ्लुएंस, यानी कि जो पॉलिटिकल और कमर्शियल इन्फ्लुएंस है उससे इंडिपेंडेंट रहे। इसी के साथ में जेंडर इक्वलिटी की बात की जाती है मीडिया के अंदर। ऐसा नहीं कि बस मेल के लिए ही जॉब प्रोवाइड कराई जाएगी। हालांकि आज के डेट में अगर आप लोग देखिए जो खासकर एंकर्स होती हैं वो सारी आप लोगों को मेनली जो होती है वो आप लोगों को महिलाएं नजर आएगी, पर लेकिन फील्ड के वर्क में ज्यादातर आप लोगों को मेल नजर आएंगे। तो ये इस तरीके से जेंडर इक्वलिटी भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि यहां पर ऐसे फोकस देकर चला जाए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है वर्ल्ड अस्थमा डे के बारे में। ये जो अस्थमा जो बीमारी है आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति को अस्थमा है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका ये मान्यता है कि कोई इलाज नहीं है, ये क्यूरेबल नहीं है, बस कंट्रोल की जा सकती है। तो इसी के बारे में यहां पर अब की बार की जो थीम है तो यहां पर बात की जा रही है एनफ अस्थमा डेथ्स। ठीक है, तो ये इसकी थीम है ताकि फोकस दिया जा सके कि हाँ ये भी कोई पर्टिकुलर बीमारी होती है। कई बार तो इसको इग्नोर किया जाता है जब चीजें आगे बढ़ जाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। कई बार आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा पंप नहीं यूज किया था, जैसे कि कोई सी शायद मूवीज थी अमिताभ बच्चन का पंप गिर जाता है वो काइंड ऑफ। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ती हैं। ये सारी लाइफ स्टाइल डिजीज आप लोग कई बार देखने को मिलती हैं इस तरीके से भी, पर लेकिन कई सारी बीमारी ऐसी होती है जो क्रोनिक डिजीज भी देखने को मिलती हैं। तो हर एक जो इस तरीके से कंडीशन बनती है तो अगर इंसान अपना ध्यान रखे तो कहीं ना कहीं चीजों को कंट्रोल कर सकता है। तो ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा ये यहां पर ऑर्गेनाइज कराता है इसको, और ये जो है फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई, जैसे अब की बार कब आया, ये 5 मई को रहा, वैसे फर्स्ट ट्यूसडे तो जो पहला मंगलवार रहता है मई का उसमें ये सेलिब्रेट किया जाता है। अब की बार 5 तारीख को 5 तारीख को सेलिब्रेट किया गया, तो 1998 से यहां पर इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप लोग आइडिया रख सकते हैं। थीम्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, उनके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस आप लोग जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो डे है यहां पर ये बात की जा रही है वर्ल्ड थैलेसीमिया डे के बारे में। ये वर्ल्ड थैलेसीमिया जो डे है ये बच्चों को नॉर्मली माता पिता से अनुवांशिक तौर पर मिलने वाला रक्त रोग भी कई बार बोला जाता है, यानी कि ये बेसिकली हीमोग्लोबिन की जो प्रक्रिया होती है उसमें गड़बड़ी पाई जाती है। तो ये रक्तहीनता के लक्षण भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे बॉडी के अंदर में, तो ब्लड से रिलेटेड बेसिकली ये बीमारी है। तो ये है वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। जो थीम है यहां पर इसकी बात की जा रही है यहां पर डॉनिंग ऑफ न्यू एरा फॉर थैलेसीमिया, द टाइम फॉर ग्लोबल एफर्ट टू मेक नोवल थेरेपीज, यानी कि इसके लिए किस तरीके से थेरेपीज बनाए जाए और वो एक्सेसिबल भी हो, लोगों तक पहुंच सके, यानी कि दवाइयां और अफोर्डेबल भी हो। जैसे आप लोगों को याद होगा जब भी मैं भुखमरी के बारे में बात करता हूं तो उसको मिटाने के लिए कई सारे आप लोगों को पैटर्न में चलना पड़ेगा। सबसे पहले तो जो गेहूं है, खाना है, जो भी खाया जाता है वो बेसिकली अवेलेबल होना चाहिए। अवेलेबल हो गया, ठीक है, फिर वो इंसान को अवेलेबल होना चाहिए कि हाँ हमारी कंट्री में वो है। तो अवेलेबल है, मान लीजिए ये है दिल्ली के अंदर में और पहुंचाना है तमिलनाडु के अंदर में, तो फिर यहाँ पर एक्सेसिबल भी होना चाहिए। चलिए एक्सेसिबल भी हो गया। एक्सेसिबल होने के बाद में फिर यहाँ पर तीसरी जो प्रक्रिया आती है अफोर्डेबल भी होना चाहिए। मार्केट में गेहूं तो पड़ा है, वो इतना महंगा कोई खरीद नहीं पा रहा है, तो इसी तरीके से यहाँ पर जो दवाई अवेलेबल होनी चाहिए, एक्सेसिबल होनी चाहिए और अफोर्डेबल होनी चाहिए, तभी वो इंसानों तक पहुंचती है। तो वर्ल्ड थैलेसीमिया जो डे है ये ऑब्जर्व किया जाता है 1994 में। थैलेसीमिया इंटरनेशनल जो फेडरेशन है उसके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है। इसको 2 नाम से पुकारा जाता है, थैलेसीमिया अल्फा और बीटा थैलेसीमिया। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो था यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के बारे में। डे जो है वो 8 मई को यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। सबसे इंपॉर्टेंट जो यहां पर ये डे है ये इसकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड। नाम है हेनरी डोनेट। ये
फर्स्ट पर्सन है ऑल ओवर वर्ल्ड में जिनको पहला नोबेल पीस प्राइज मिला है। इन्होंने मानवता के लिए कुछ ज्यादा ही, वो नहीं कहते हैं, आउट ऑफ द वे जाकर काम किया, इनके पूरा हद से बाहर जाकर काम किया। तो यहां पर इनके द्वारा यहां पर इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट मूवमेंट यहां पर चलाया गया, जिसके चलते जहां पर भी खासकर अगर जिस तरीके से आप लोग देखिए कई तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, कहीं फूड की कमी आ गई, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, यानी कि कहीं पर जैसे कि महामारी आ गई या फिर बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई या फिर साइक्लोन वगैरह आ गया या फिर कोई वॉर हो गई, तो वहां पे जो भी लोग उसके प्रॉब्लम में आते थे तो उनको हेल्प प्रोवाइड कराती है। रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो ये जो डे है ये 8 मई को सेलिब्रेट किया जाता है और यहां पर जो फाउंड किया गया था इसको 1863 में फाउंड किया गया था हेनरी डोनेट के द्वारा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी इससे कनेक्टेड, तो इनका भी नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये जो कि आप लोगों को जिसके बारे में आइडिया होना चाहिए। इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है। नेक्स्ट डे यहां पर ये बात की जा रही है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स डे के बारे में, यानी कि वर्ल्ड जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, आप लोगों को पता है अगर पाकिस्तान की कोई चिड़िया हमारी कंट्री में आ सकती है तो कोई भी उसको बाउंड्री नहीं रोकेगी। इसलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि जो सॉन्ग नहीं है कि पंछी नदियां पवन के झोंके कोई सरहद ना इन्हें रोके, तो वही कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है और उसी के पैटर्न पर यहां पर थीम भी है बर्ड्स कनेक्ट ओवर वर्ल्ड, यानी कि जो चिड़ियाएं होती हैं, जो पक्षी होते हैं, वो हमारे संसार को कनेक्ट करते हैं। आप लोग ये नहीं बोल सकते पाकिस्तान की चिड़िया है या फिर ये यूएसए की चिड़िया या चाइना की चिड़िया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है वो, आप लोगों को ये नहीं कि आप लोग जिस तरीके से इंसानों को देखकर पहचान लेते हैं अच्छा उस एरिया से आया होगा ये, तो बर्ड्स में नॉर्मली आप लोग ये चीजें नहीं पहचान पाते हैं। हालांकि जो बर्ड्स वॉचर होते हैं वो ये चीजें हालांकि थोड़ा सा पहचान लेते हैं क्योंकि वो बहुत माइन्यूट डिफरेंस देखते हैं। तो यहाँ पर May 9 जो है यहाँ पर इंटरनेशनल माइग्रेटरी बर्ड्स के रूप में यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है और इसी के चलते यहाँ पर जो वार्म वेदर है, ब्रीडिंग और इसी के साथ में नेस्टिंग, माइग्रेटिंग जो बर्ड्स होती हैं उनके ऊपर फोकस दिया जाता है। तो इसके बारे में भी आप लोग याद रखते हैं। अभी रिसेंटली यहाँ पर स्टेट इंडिया बर्ड्स 2020 रिपोर्ट के द्वारा हाईलाइट की गई कई सारी चीजें कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स की जो स्पीसीज हैं पास्ट फ्यू ईयर में काफी डिक्लाइन हो गई हैं। आप लोग ये समझिए, मान लीजिए पर्टिकुलर एरिया है हमारी कंट्री का, ठीक है, और यहां पर कहीं से जैसे कि मेडिटेरेनियन से कोई यहां पर चिड़िया आती हैं, अब ये किसी पर्टिकुलर झील में आती हैं, अब झील का पानी सूख गया तो वहां पर वो 1-2 बार आके उनको पता चल जाएगा कि अब यहां पर आने का कोई फायदा नहीं है, पानी यहां नहीं मिलेगा, तो कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो बर्ड्स चलती हैं तो वहीं पर ही तो जाएंगे जहां वो अपना कुछ टाइम बिता सकें, पर लेकिन सिचुएशन ऐसी देखने को मिलती है कि वो अपोजिट हो जाती है, तो इसके चलते फिर थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाता है। तो कई सारी जो माइग्रेटरी बर्ड हैं उन्होंने अपनी जगह छोड़ना बंद कर दिया है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे माइग्रेटरी जो बेसिकली सिटीजन होते हैं, जो माइग्रेट कर जाते हैं, जो लेबरर होते हैं, वो भी अगर काम नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे जाके, तो उसी के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट कर देख सकते हैं। अब की बात थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहां पर हो गया है, खासकर इसकी थीम के वजह से, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है यहां पर ये May 11 को सेलिब्रेट किया जाता है। हमारी कंट्री में पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट जब किया गया था 1998 में, तो उसी के चलते ये डे आप लोगों के सामने निकल कर आता है। इंडियन आर्मी जो यहां पर है पोखरण टेस्ट आप लोगों को देखने को मिला। ऑपरेशन शक्ति जिसका नाम आप लोगों से कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, वो इसी से रिलेटेड है। यहां पर जब राजस्थान के अंदर यहां पर न्यूक्लियर टेस्ट किए गए तो 5 न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण रेंज के अंदर यहां पर किए गए, तो उसके चलते यहां पर जो इसको हेड किया जा रहा था, ये यहां पर लीड किया जाता हमारे जो लेट जो प्रेसिडेंट थे हमारी कंट्री के, एपीजे अब्दुल कलाम सर जी के द्वारा, और उसी के साथ में जो प्राइम मिनिस्टर थे यहां पर वो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे, तो यहां पर इनके द्वारा मिलकर ये काम किया गया। और 6 कंट्री संसार में ऐसी हैं जिनके साथ में डिक्लेयर, यानी कि और तो हो तो कई के साथ में सकता है, पर लेकिन इनके द्वारा डिक्लेयर किया गया कि न्यूक्लियर पावर है, इनके पास में न्यूक्लियर वेपन है। फोकसिंग ऑन रीबूटिंग द इकोनॉमी थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो किस तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग अपनी इकोनॉमी को रीबूट कर सकते हैं, किस तरीके से अच्छे पैटर्न में लेकर आ सकते हैं, तो ये इसका फोकस है, ये यहां पर इसकी थीम है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी को यूज कर अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना, तो ये है बेसिकली यहां पर फोकस एरिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर इंपॉर्टेंट डे, यहां पर अब की बार इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। यहां पर इंटरनेशनल नर्सिस डे के बारे में बात की जा रही है। ये 12 मई को सेलिब्रेट किया जाता है और जो थीम है यहां पर यह है नर्स ए वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। तो यानी कि एक तरीके से जो नर्स के ऊपर फोकस दिया जाना चाहिए। रीजन क्या है आप लोगों को पता है, कोविड-19 में जो काफी बड़ा रोल प्ले किया जा रहा है हमारी कंट्री में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिस जो है यहां पर ये सेलिब्रेट किया गया, 1965 से स्टार्ट किया गया और 1974 12 मई यहां पर चूज किया गया, फिर आगे से इसको सेलिब्रेट करने के लिए प्रॉपर या की ये डेट रहेगी अभी इसकी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वो यहां पर मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडर मानी जाती हैं, जिसके चलते यहां पर इस दिन के चलते कई सारी किट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट की जाती है नर्सेज को। यहां पर एक तरीके से उन्हें कहते हैं कि अवेयरनेस फैलाई जाती है, एजुकेट किया जाता है, इन्फॉर्मेशन, वो सब चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो 1998 यहां पर आप लोग देखते हैं एवरी एज ए 1998 डेजिग्नेटेड टू एनुअल नर्सिंग स्टूडेंट डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो ये भी एक छोटी सी इससे रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन है जो याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूं।
नेक्स्ट यहाँ पर जो डे है ये बात की जा रही है इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस, यानी कि शांति में रहना। तो 16 मई को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इंटरनेशनल लेवल का डे है, ऑल ओवर वर्ल्ड में शांति होनी चाहिए। कोरोना ने खलबली मचा रखी है, तो उसके चलते शांति में कैसे रह सकते हैं, कैसे ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि लोग जो है वो थोड़ा खुश रहे। तो जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन की यहाँ पर दिसंबर 2017 में यहाँ पर ये फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया। जो बेसिकली डे था यहाँ पर, इसका बेसिक आप लोगों को पता है कि किस तरीके से यहाँ पर कि जो भी डाइवर्सिटी है सबको मिलकर रहना है, सस्टेनेबल पीस शांति में काम करना है, भाईचारा बढ़ाना है, तो वो सारी बेसिकली चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो पीस एंड डेवलपमेंट बेसिक फोकस है। 1997 से जनरल असेंबली के द्वारा प्रोक्लेम किया गया कि ऐसे डे होना चाहिए, ठीक है। इसके चलते यहां पर इंटरनेशनल ईयर फॉर कल्चर की जब हम लोग यहां पर बात करते हैं, कल्चर ऑफ पीस, ठीक है, तो इसके ऊपर फोकस दिया जाता है। यानी कि एक तरीके से आप लोग समझिए, जब किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में रहते हैं तो कल्चर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है वहां पर, ठीक है। तो कल्चर के थ्रू भी यहां पर पीस लाया जा सकता है। तो यहां पर 2001 से लेकर 2010 तक का जो बेसिकली ये टारगेट रखा गया डिकेड का कि कल्चर ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस फॉर ये चिल्ड्रंस ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। हल्का सा देखिए, चीजें रटनी नहीं है, फिर से आप लोगों को बताता हूं, अगर रटने बैठोगे तो कभी याद नहीं रख पाओगे। ये चीजें ऐसी हैं कि एक जैसे पहले तो आप लोगों ने एक एक बार सुन ली, जब आप लोगों को मैंने जो आप लोग रेगुलर वीडियो देखते हैं, अब यहां पर एक बार सुन ली, यहां पर इस वीडियो के अंदर में फिर एक दो बार आप लोग पीडीएफ देख लीजिएगा, रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। तो इस तरीके से आप लोगों को बेसिकली काम करना है। या फिर कहीं जा रहे हैं, कभी फिर टाइम मिले एक बार और लेक्चर को जाते जाते सुन डाला रास्ते में, तो वहां से एक दो बार लेक्चर को रिमाइंड कर देंगे तो उससे भी चीजें हो जाएंगी। तो जैसे भी कंफर्टेबल लगे, या फिर पीडीएफ में से निकल जाए जल्दी से तो उससे चीजें देख लिए। तो अपने हिसाब से आप लोग इस तरीके से क्या कीजिए कि चीजों को रिपीटेडली काम कीजिए, ताकि आप लोगों के माइंड में चीजें जो है वो सेट हो जाएं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है वर्ल्ड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे के बारे में। तो यहां पर एवरी ईयर 17 जो मई है यहां पर वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। यूनाइटेड नेशन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उनका भी फोकस रहता है, क्योंकि जो भी डे है उनके थ्रू हम लोग कनेक्ट हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, कोई भी काम करना है तो उसको आसानी से कर सकते हैं। तो इसीलिए थीम जो रखी गई सस्टेनेबल डेवलपमेंट डे से कनेक्टेड ही है। यानी कि एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि कनेक्टिंग 2030, यानी कि 2030 तक कनेक्ट करना है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसको कैसे आगे लेकर चलना है, हाईलाइट्स करनी है, उससे रिलेटेड चीजें एडवांस कैसे स्मार्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग अचीव कर पाएंगे। यानी कि फोकस ये है कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज कर कैसे हम लोग अपनी कंट्री या वर्ल्ड को, पूरे संसार को, ये एक तरीके से इकोनॉमिक इन्वायरमेंट और सस्टेनेबल एक सोशल सस्टेनेबल सोसाइटी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो थीम है यहां पर कनेक्ट 2030, तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। तो यह है थीम और 17 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट यहां पर ये इंपॉर्टेंट डे है यहां पर होमोफोबिया, ट्रांसोफोबिया और इसी के साथ में यहां पर बायोफोबिया। तो ये जो फोबिया होते हैं, फोबिया का मतलब होता है डर, ठीक है। तो यहां पर जब डर होता है कि हाँ इस तरीके से आप लोगों ने कई बार सुना होगा, जैसे सीधे सा उदाहरण लेता हूं, जैसे कि आप लोगों के सामने ट्रांसजेंडर की बात करते हैं, ठीक है, हिजरे होते हैं, कई सारे लोग डरते हैं उनसे भी, उनके नाम से भी सोसाइटी में एक अलग तरीका माहौल देखने को मिलता है। तो ये सारी जो चीजें उसको दूर करने की कोशिश की जाती है। तो इसी के चलते बात की जा रही है ब्रेकिंग द साइलेंस, यानी कि अब चुप्पी तोड़नी है, इनको भी साथ में लेकर चलना है, फोकस देना है, ये भी इंसान है, सोसाइटी में इंक्लूड करना है। हर एक इंसान की अपनी पर्सनल लाइफ है, वो अपनी लाइफ को अपने हिसाब से लीड कर सकता है, इसके ऊपर हम लोग इसको थोपेंगे नहीं। और हमारी कंट्री में ये केस भी है, केस पुट्टास्वामी केस के बाद में प्राइवेसी फंडामेंटल राइट बना दी गई है आर्टिकल 21 के तहत। तो यहां पर कोई भी पर्सन अपनी लाइफ को अपने हिसाब से यहां पर लीड कर सकता है। तो लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स, ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों यहां पर देखने को मिलती है जो इसके अंदर कवर की जाती है। तो इसके बारे में ये मोटा मोटा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। आज की डेट में अगर आप लोग बात करें 132 कंट्री अक्रॉस द ग्लोब जो है यहां पर वो इसको आगे लेकर चल रही है। 69 कंट्री स्टिल आज की डेट में जो सेम सेक्स रिलेशन, ये लेस्बियन, गे वाली चीजें इनको आज के डेट में भी क्रिमिनलाइज किए हुए हैं, ठीक है। तो ये आप लोग समझिएगा इसके बारे में। हमारी कंट्री में चीजें काफी मॉडरेट हो रही हैं पहले के कंपेयर में, अब चीजें जो हैं बेटर हो रही हैं इस कम्युनिटी, इन कम्युनिटीज के लिए भी। तो एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं कि इंक्लूसिव सोसाइटी होती जा रही है हमारी कंट्री की। ये भी यहां पर बात की जा रही है हाइपरटेंशन डे के बारे में। कई बार सुना होगा कि इंसान का ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तो बेसिक क्या है यहां पर, बेसिक ये है कि आप लोगों को कभी भी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। तो उसी के चलते यहां पर लाइफ को थोड़ा सा एंजॉय करना सीखना है। तो 17 मई को यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है। थीम जो है यहां पर मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर, यानी कि उसको कंट्रोल करो और लंबे समय तक आप लोग जी पाओगे। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे जो है यहां पर ये अब की बार इंपॉर्टेंट ये है कि कोविड-19 के चलते इसको पोस्टपोन कर दिया गया है कि 17 अक्टूबर तक यहां पर इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। वैसे जो है यहां पर ये जो सेलिब्रेट किया जा रहा है 17 मई को सेलिब्रेट किया जाना था, पर अब की बार के लिए इसको सेलिब्रेट नहीं किया जा रहा है, आगे के लिए इसको पोस्टपोन किया गया है। तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए यहां पर इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये पोस्टपोन किया गया है, ठीक है। तो इसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है, तो थीम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये जो डे है वैसे आप लोग बस याद रख लीजिएगा कि किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। और यहां पर जो इसकी थीम क्या है, थीम है यहां पर म्यूजियम
नेक्स्ट जो डे है यहाँ पर ये इंटरनेशनल म्यूजियम डे। आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, तो 18 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, कोऑर्डिनेट किया जाता है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम के द्वारा। थीम क्या है ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, वैसे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, बस म्यूजियम फॉर इक्वलिटी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, ठीक है। तो थीम याद रख लीजिएगा यहाँ पर, तो इसके बारे में बस ये आइडिया रखिएगा। आगे बढ़ता हूं, ये हमारी कंट्री का डे है, नेशनल एंटी टेररिज्म डे। एक तरीके से आप लोगों ने इसके बारे में तो कई बार सुना भी होगा। हमारी कंट्री के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे यहाँ पर, जिनका नाम था राजीव गांधी जी, उनको यहाँ पर मारा गया था, बॉम्ब से उड़ाया गया था, तो उसके चलते यहाँ पर एंटी टेररिज्म डे सेलिब्रेट हमारी कंट्री में कराया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी के चलते इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। और इसी के चलते आप लोगों को पता है यहाँ पर आगे फिर दंगे भी हुए हमारी कंट्री में, कई सारी कंडीशन इंदिरा गांधी जी के टाइम पर देखने को मिली, उनका भी एसोसिएशन हुआ, उनकी भी जान ली गई। तो वो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। एक माहौल बना कंट्री में जिसके चलते ये सिचुएशन देखने को मिली। अनफॉर्चुनेट कंडीशन आप लोग बोल सकते हैं कि कंट्री के अंदर ऐसा माहौल बन जाता है कि कंडीशन ऐसी क्रिएट हो जाती है, और इसमें बहुत बड़ा जो रोल रहता है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से आप लोग बोलते हैं पॉलिटिशियन बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो वही कंडीशन फिर यहां पर देखने को मिली, तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया रखिएगा। नेक्स्ट जो डे है यहाँ पर, यह इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आप लोग समझ सकते हैं, प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सब मिलजुल कर यहाँ पर रहते हैं। डाइवर्स, आप लोगों ने डाइवर्सिटी के बारे में सुना होगा, इसलिए हमारी कंट्री में यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोली जाती है, सब मिलजुल कर रहते हैं, हर रिलीजन, कास्ट, रीजन, लैंड के लोग, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। थीम जो यहाँ पर, ओवर सोल्यूशन आर इन नेचर, यानी कि जो भी सोल्यूशन है वो नेचर में है। पेड़ काटने नहीं है, पेड़ लगाने हैं, तभी हवा स्वस्थ मिलेगी, आप लोगों को स्वच्छ मिलेगी, पानी मिलेगा तभी आप लोगों को, तभी चीजें नॉर्मलाइज होगी। नेचर के खिलाफ जाकर कुछ भी हरकतें करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। तो 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है ओवर सोल्यूशन आर इन नेचर, ये इसकी थीम है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो भी आप लोग सोसाइटी में रहते हैं जहां पर भी ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ में आप लोगों को कनेक्ट होती नजर आती हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये इसलिए बोला जाता है कि जो इंसान नेचर के साथ में कनेक्ट होता है ना, वो लंबे समय तक जीवित रह पाता है, क्योंकि उनको फील कर पाता है, वो कभी उसको नुकसान नहीं पहुंचाता है, और ऐसी इन्वायरमेंट में रहना पसंद करता है, तो उसको क्रिएट करने की भी कोशिश करता है। तो आप भी उसका पार्ट बनिए, जब भी मौका मिले पेड़ जरूर लगाइए। ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट अब की बार डे हो जा रहा है, यहाँ पर वर्ल्ड हंगर डे के बारे में बात की जा रही है। वर्ल्ड हंगर डे जो है यहाँ पर 28 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। प्रोजेक्ट हंगर के तहत यहाँ पर कोशिश की जाती है कि जो भूखमरी है उसको मिटाया जाए। 820 मिलियन के करीब जो लोग हैं वो इनएडुकेट फूड सिक्योरिटी उनकी है, यानी कि उनको खाना ढंग से नहीं मिल पाता है। यूएन के बारे में अगर बात करें तो 2 बिलियन के करीब यहां पर आज के डेट में अंडर पॉवर्टी के हिसाब से रहते हैं, जो कि फेस करेंगे आने वाले टाइम में 2050 तक। देखिए है बेसिकली क्या, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे जमीन कम होती जा रही है, और वैसे वैसे जो फूड उगाने की प्रक्रिया है उसमें अगर इंप्रूवमेंट हम लोग नहीं करेंगे तो यहां पर पॉपुलेशन बढ़ते बढ़ते फूड जो है वो कम होता चला जाएगा एक तरीके से, क्योंकि जमीन नहीं रहेगी। तो उसके चलते भूखमरी और बढ़ने वाली है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में बात की गई है कि भूखमरी को जीरो करना है, पर लेकिन कैसे वो समझना पड़ेगा। 2019-20 में हमारी कंट्री में जो प्रोडक्शन था यहाँ पर ये 281 मिलियन टन के करीब था, पर लेकिन फिर भी हमारी कंट्री में 69% जो डेथ बच्चों की हो रही है अंडर 5, वो मेल न्यूट्रिशन की यानी कि कुपोषण के शिकार यहां पर है। इसी के साथ में बात करें तो वर्ल्ड चिल्ड्रंस रिपोर्ट के बारे में जो यहां पर ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई है। इंडिया की जो रैंक है वो 102 है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा तैयार की जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आप लोगों से प्रीलिम्स वगैरह में पूछ लिए जाते हैं, तो इसके बारे में भी आप लोग आइडिया रखेगा। ये फैक्ट भी आप लोग इनको यूज कर सकते हैं आंसर राइटिंग या फिर एसे राइटिंग के अंदर भी। नेक्स्ट जो डे है यहाँ पर, ये भी एक इंपॉर्टेंट डे है, यहाँ पर बात की जा रही है इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर। तो इंपॉर्टेंट थीम यहाँ पर इसको इंपॉर्टेंट बना देती है, वुमेन इन पीस कीपिंग ए की टू पीस, यानी कि वुमेन को अगर आप लोग पीस कीपिंग के लिए अगर आप लोग यूटिलाइज करेंगे तो ये यहाँ पर और अच्छे से पीस यहाँ पर आ पाएगी, एक चाबी बोल सकते हैं पीस के लिए। 29 मई को यहाँ पर यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको आप लोग इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर के नाम से आप लोग इसको जानते हैं। इंपॉर्टेंट हमारी कंट्री के लिए इसलिए भी है क्योंकि हमारी कंट्री का बहुत लार्ज सेक्शन यहाँ पर पीस कीपर फोर्स में काम करता है, तो इसलिए भी हमारे लिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। और यह है आज का लास्ट डे जो कि इंपॉर्टेंट है। यहां पर बात की जा रही है यहां पर वर्ल्ड नो टबैको डे के बारे में। तो जो यहां पर थीम है, यहां पर बात की जा रही है प्रोटेक्टिंग यूथ, यानी कि जो यूथ जनरेशन है, यंग जनरेशन है, उसको प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि जो यूथ है अगर वो एक बार इसकी चपेट में आ गया तो ये समझिए, अगर कोई ऐसा इंसान है जो 50 की एज में बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू वगैरह स्टार्ट करता है, तो ये समझिए उसकी 30, 40, 50 साल बची हुई है एज, जितनी भी जीकर जाएगा। पर लेकिन अगर बच्चा कोई 10, 12, 15, 20 की एज में स्टार्ट कर देता है तो ये लंबे समय तक उसको एक तरीके से उसकी चपेट में रहेगा। इसीलिए जो भी यहां पर तंबाकू बनाने वाली इंडस्ट्री है ना, वो यंग जनरेशन पर ज्यादा फोकस देती है, उनको लुभाने की कोशिश करती है, क्योंकि अगर एक बार कस्टमर बन गया तो ताउम्र कस्टमर बना रहेगा इनका। तो इसलिए यहां पर फोकस रहता है कि यंग जनरेशन के ऊपर फोकस दिया जाए। तो 31 मई जो है यहां पर वर्ल्ड नो टबैको डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो ये इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बने तो आइडिया आप लोग रख सकते हैं। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। पीडीएफ इसकी डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, रिवीजन के पॉइंट ऑफ से टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा।
तो इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए। और जो डेली का लेक्चर आता है उसको देखने से ये फायदा रहता है कि ये लेक्चर आप लोग इसको रिवीजन की तरीके से आप लोग ले पाएंगे। फिर अगर ऐसे नहीं होगा तो आप लोग क्या करेंगे, अभी आप लोग नया नया सब कुछ सुन रहे होंगे, पर लेकिन जो सुन रहे थे डेली रेगुलर लेक्चर, उनका यहाँ पर रिवीजन हो रहा होगा एक तरीके से। तो यस या फिर नो। तो इस तरीके से इसलिए बोलता हूं कि रेगुलर लेक्चर सुनिए, जिंदगी आधे से ज्यादा आसान आप लोगों की हो जाएगी और चीजें कवर भी होती जाएंगी, बहुत सारी चीजों का रिवीजन भी होता रहेगा। तो यही बात बस आप लोगों को बोलनी थी। इसी तरीके से एंजॉय कीजिए। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करो यार। और लेक्चर में फीडबैक जरूर दिया करो। अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आता तो डिसलाइक कीजिए। एक काम जरूर करना है, या तो लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए। और डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि उसको इंप्रूव किया जा सके। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करो यार। तब